नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि पूजा करते समय हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं, हमें पूजा करते समय उबासी क्यों आती है, पूजा करते समय हमारे अंदर एक कंपन क्यों होता है। दोस्तों, आप यह सब जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। दोस्तों, हम पूजा करते हैं और पूजा करते समय हमें उबासियाँ और आंखों में आंसू क्यों आते हैं, इस बारे में हम आज आपको बारीकी से और विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, उसका मुख्य कारण होता है ब्रह्मांड की शक्तियाँ। इसीलिए पहले हम आपको ब्रह्मांड की शक्तियाँ क्या होती है उसके बारे में बताते हैं। ब्रह्मांड में शक्तियाँ अच्छी और बुरी दो प्रकार की शक्तियाँ होती है, एक नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। दोस्तों, पॉजिटिव शक्तियाँ हमें अपने पूर्वजों और अपने देवताओं से मिलती है और नेगेटिव शक्तियाँ हमें अपने भूत प्रेत आदियों से नेगेटिव शक्तियाँ मिलती है। इसीलिए दोस्तों, हम पहले इन शक्तियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि ये शक्तियाँ कहाँ से आती है और किस प्रकार कार्य करती है और इनसे हमें क्या लाभ होता है। जैसे कि दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि इसको भगवान की सवारी आती है, कोई गादीपति है, तो क्या वो सवारी वास्तव में आती है, क्या वास्तव में वो शक्ति उन्हें बताती है, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि वास्तव में हमें वो शक्तियाँ बताती हैं। जैसे कि लोग कहते हैं इन्हें कल्लाजी राठौर की सवारी आती है, कोई कहता है इन्हें गातोड़ जी की सवारी आती है, कोई कहता है इन्हें गोगा जी की सवारी आती है। वास्तव में ये सवारी आती हैं, यह एक प्रकार की पॉजिटिव शक्ति होती है और वास्तव में वह उन्हें बताती नहीं है, उन्हें अनुभव कराती है, मन में एहसास कराती है। वास्तव में वह सवारी किस प्रकार से आती है, जैसे वह सवारी आती है तो अपने हाथ में पैरों में कंपन चालू हो जाता है और अपने आंखों में आंसू आने चालू हो जाते हैं और उबासियाँ आनी चालू हो जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो सवारी आती है वह स्वयं देवता नहीं आते हैं, उनका एक छोटा सा अंश आता है। उदाहरण के लिए पूरा हाथी समझ लो, हाथी में से एक चींटी जितना निकाल लो। उदाहरण के लिए आप इस बात को समझ लो, क्योंकि वो पूरा, और जो शक्ति होती है वो एक पवन रूपी होती है, हवा होती है। और वो शक्ति कब आती है, जब आप उन देवता का आह्वान करते हो, मन में दिल में याद करते हो, तब ही वो शक्ति आती है। और पॉजिटिव शक्ति आने का यही कारण होता है कि जब आप उस देवता को याद करते हो तब वो पॉजिटिव शक्ति आती है। और नेगेटिव शक्ति कब आती है, जब आप उन्हें बिना याद किए, जब आपके शरीर में कंपन होना चालू हो जाता है, आपको उबासी आना चालू हो जाता है, आप न तो पूजा कर रहे हो न पाठ कर रहे हो, मतलब ऐसे ही बैठे हो फिर भी आपको उबासी और कंपन चालू हो गया, ये नेगेटिव शक्तियाँ होती है। विशेषकर दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखना ताकि आपको पता चल सके कि अच्छी शक्ति कौन सी है और बुरी शक्ति कौन सी है। अच्छी शक्ति अपने नाभि में प्रवेश करती है। नाभि में ये किस प्रकार प्रवेश करती है, आपको उसके बारे में आज विस्तार से बताऊंगा। ये नाभि में एक पवन रूपी हवा होती है। जैसे ही अपन उस देवता को याद करते हैं तो वो देवता का एक चींटी जितना अंश, वो पवन रूपी होता है, वो अपने नाभि में प्रवेश करता है। उससे अपने नाभि में पहले झंझनाहट सी होती है, एक कंपन सा होता है, फिर अपनी आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं और उबासियाँ आने लगती हैं। तब वो शक्ति अपने शरीर में एक पवन रूप से प्रवेश कर जाती है और उसको वो मुंह से नहीं बोलती। अब हमें विशेषकर इस बात का ध्यान रखना कि जैसे कि आप बोलते हो कि उसके भैरव जी का भार आता है, कल्ला जी का भार आता है, वो शक्ति स्वयं नहीं बोलती, उसको मन में एहसास होता है, मन में वो बात बताती है, उसका मन में जवाब और उत्तर उठता है।
और वो बात सत्य होती है। वो स्वयं शक्ति नहीं बताती, उसके मन में अपने खुद के हृदय में वो चीज की उसको भावना हो जाती है कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, तेरा आगे जाके ऐसा काम होगा। दोस्तों इस चीज को मैं आज आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ये चीज वास्तव में होती है। आप जो नास्तिक लोग होते हैं वो इस चीज को नहीं मानते दोस्तों, पर वास्तव में ये चीज है। ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा है और वो देव शक्ति होती है। देव क्या है? देव कल्लाजी, गातोड़ जी, ये सब एक राजा थे। क्या थे? एक राजा थे जो भगवान के वरदान से, और भगवान उन पे प्रसन्न थे, उनके कारण उनकी शक्तियां आज भी ब्रह्मांड में विराजमान हैं और उनकी शक्तियों द्वारा आज भी लोग कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ये शक्तियां कार्य आज भी उसी प्रकार कार्य करती हैं और अपन जिस प्रकार से भगवान का आह्वान करते हैं, मन में याद करते हैं, उतनी शक्ति और उतना अंश अपने शरीर में पवन रूपी प्रवेश करता है। जैसे कि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझ पे भगवान की सवारी आती है, मुझ पे माता जी की सवारी आती है, परंतु वो मुख से नहीं बोलते। तो मैं आपको दोस्तों एक बात खुलकर बताना चाहता हूँ कि सवारी कभी मुख से नहीं बोलती और सवारी आती है। तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि सवारी को आप जितना याद करोगे, जितना मतलब आप उस देवताओं को याद करोगे मन में पूजा पाठ करते समय, उतनी शक्ति आपके अंदर प्रवेश होती जाएगी। और आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखना कि आप अपने शरीर की क्षमता विशेष करके देख लेना कि इतनी शक्ति मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि आप मन सच्चे दिल से जितना भी याद करते जाओगे उतना ही पावर बढ़ता जाएगा। उससे आपका शरीर झेल नहीं पाएगा, आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना। शक्ति होती है पर इस शक्ति का उपयोग करना आपको आना चाहिए। और हमेशा ये भी ध्यान रखना कि कई शक्ति वो आप उसको पॉजिटिव शक्ति समझ रहे हो, वो नेगेटिव शक्ति तो नहीं है। इस बात का भी विशेष करके आपको ध्यान रखना जरूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति को आप कैसे पहचानोगे दोस्तों? पॉजिटिव शक्ति होती है उसे विशेष करके किसी देवता को याद करने पर आती है, और पॉजिटिव शक्ति हमेशा अपने हृदय से एक पवन आता है और हृदय में कंपन सा एक जनजनाहट सी होती है, तो आप समझना ये पॉजिटिव शक्ति है। और नेगेटिव शक्ति आती है तो अपना कंधा होता है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझना, और इस बात को मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बात को सीरियस होके इस बात को समझने की कोशिश करना। आपके कंधे पर अगर उसका वजन हो जाता है तो आप समझना कि ये नेगेटिव शक्ति हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव शक्ति बिन बुलाए आ जाती है और पॉजिटिव शक्ति हमेशा आपको मन में उस देव या उस इष्ट देव को याद करना पड़ता है। और जैसे कि आधे लोग ऐसे जानते हैं कि ये शक्तियां, लोग जो मानते हैं कि ये पर्चा अर्चा कुछ नहीं होता, ये सब झूठी बातें, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये सत्य है, ये पर्चा होता है और शक्तियां होती हैं और वास्तव में ये आती है, और ये वास्तव में हमको ये हर चीज उनको मालूम होती है, हर चीज ये हमको, पर वो अपने एक बंधन में बंधी हुई होती है दोस्तों। वो बंधन के कारण हमको खुलकर नहीं बता सकती, और हम अगर उनकी खुलकर सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो शक्ति हमें धीरे धीरे अपना सब कुछ रास्ता खोलती जाती है और वो बताती जाती है। लोग ऐसे भी कहते हैं कि जैसे कि मैं इस देव की पूजा करता हूँ और मुझे इस देव की पर्चा आता है या भार आता है, तो मेरा काम फिर भी सिद्ध नहीं होता है, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं कर्जे में जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है देव की शक्ति आती जरूर है, पर आप उसकी पालना नहीं कर पाते हो। उसकी बहुत कठिन नियम है दोस्तों। हमें मांसाहार से दूर रहना चाहिए, किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। इसके बहुत ही लक्षण हैं, बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो वो शक्ति कार्य करती है दोस्तों। और दोस्तों पूजा करते समय हमारी आंखों में आंसू आना, उसका मुख्य कारण होता है शक्ति। वो तो आपको पता चल गया।
और आप हमेशा पूजा करते हो तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, उसका मुख्य कारण शक्ति होती है। परंतु ये शक्ति अच्छी है या बुरी है इसका आपको कैसे पता चलेगा? और यह भी ध्यान रखना, अगर वो अच्छी शक्ति है तो आपके हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और वो शक्ति कैसे आती है और किस देवता की है, इस बात का भी आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आप पूजा कर रहे हो और आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और उबासियां आ रही हैं और एक कंपन सा हो रहा है, तो आप मान के चलिए आपके पास एक नेगेटिव शक्ति है। नेगेटिव शक्ति बोलो तो आपके पास कोई भूत प्रेत ऐसी कोई छाया आपके ऊपर आ गया है, जिसके खातिर आपको उबासी, नींद, एक कंपन सा हो रहा है। और अगर आप पूजा कर रहे हो और आपका पूजा में मन लग रहा है और वो शक्ति जब आपके अंदर आती है तो आपको एक सुकून सा महसूस होता है, तो आप मान के चलिए आपके पास किसी देव शक्ति का आगमन है और देव आपके ऊपर प्रसन्न है। इसीलिए आपकी आंखों में आंसू आते हैं। आंसू आने का यह मुख्य कारण है। आप ध्यान से इस चीज को बारीकी से, मैं आपको हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कृपया इसे बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और आपको जहाँ पूजा कर रहे हैं वहां पर एक अंतर की महक आएगी, फूलों की महक आएगी और अगरबत्ती की बिना जलाए भी खुशबू आएगी आपको। ये विशेष करके आप ध्यान रखना। तो वहां पर पॉजिटिव शक्ति है और आपके ऊपर देव भगवान, जिस आराध्य देव की आप पूजा करते हो, वह आपके ऊपर प्रसन्न है। इसीलिए वो आपकी आंखों में आंसू दिलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आंसू इसीलिए आते हैं, जब देव आपके ऊपर प्रसन्न होता है तो आपकी आंखों में आंसू आना चालू हो जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको इसी चीज के बारे में विशेष करके बता दिया है। और दोस्तों, अगर आपको पूजा पाठ करते समय आंखों में आंसू और उबासी और कंपन आते हैं तो आप पूजा पाठ नियमित रूप से करें। इससे आपको आपके घर में एक साथ कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, धीरे धीरे हर कार्य सिद्ध होने लगेंगे। आपकी गाड़ी पटरी से अगर उतर गई है तो वो धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी दोस्तों। आप थोड़ा विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। आपकी गाड़ी स्वयं भगवान, जिस देव की आप पूजा कर रहे हैं, वो स्वयं आपके वो देव ही आपकी गाड़ी वापस लाइन पे ले आएंगे दोस्तों। इसीलिए और एक चीज का और विशेष करके ध्यान रखिए कि अगर नेगेटिव शक्ति होगी तो आपका घर माइनस में चला जाएगा, धीरे धीरे नीचे बर्बाद होते चले जाओगे। और जहाँ नेगेटिव शक्ति होती है वहां पर आपको एक दुर्गंध सी आने लगेगी, आपको एक आलस सी आने लगेगी। जितनी ऊर्जा आपको चाहिए, जितनी ऊर्जा आपके शरीर में होती है, वो ऊर्जा आप में नहीं रहेगी। आपको एक शरीर में वजन लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये मुझको कुछ काम ही नहीं करना। एक आलस, जैसे कि मन में आलस आ जाएगी। और अच्छी शक्ति होगी, आपको मन की इच्छा जगेगी, आपको पॉजिटिव नए नए विचार आएंगे, नए नए ख्याल आएंगे। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब आपके मन। कोई भी शक्ति होती है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कोई भी शक्ति होती है वो स्वयं आकर नहीं बताती है। मैं आपको बार बार इस चीज का मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी शक्ति होती है वो स्वयं आकर आपको नहीं बताती है कि आप यह कार्य करो, आप यह कार्य करो। आपके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि आपको कल आप जाओगे, आपकी गाड़ी सुबह पंचर मिलेगी, सपने के माध्यम से आपको दिखाएगा कि आप सुबह मोटरसाइकिल चलाओगे, आपकी मोटरसाइकिल सुबह टायर पंचर है। ऐसे वो रियल में मुंह आके कोई नहीं बताएगा, आपको सपने के माध्यम से आपके हृदय में ऐसी भावना होगी, मैं बस स्टैंड जाऊंगा, मेरी आज बस चूक जाएगी। तो 100% मान के चलिए कि आपकी बस चूक जाएगी। वो शक्ति आपको हृदय के अंदर भावना उत्पन्न करती है। आपको विशेष करके इस बात के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से इस बात को समझें। और दोस्तों, आप इस विषय में और पूरी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अच्छी शक्ति से हमें आगे क्या करना है और बुरी शक्ति को हम कैसे भगाएं, उस बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो में हमें कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे सके। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
और आप कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिखना न भूलें।